हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, आप जो है ना, आप अक्सर हाज़िरी दिया करते थे, हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह। और आपका अंदाज़ क्या था, आज तो हमारा तो कोई ढंग ही नहीं है वहाँ पर दरबार पर, हमारे तो दिलों के, हमारा तो अदब ही नहीं होता वहाँ पर हाज़िरी का। और हज़रत बाबा फरीद किस अंदाज़ के अंदर हाज़िरी दिया करते थे। आप जब लाहौर पाक पतन से चलते, लाहौर की सरजमीन पर जब आप दाखिल होते, लाहौर में इंटर होते, तो आप लंबे लंबे सांस लिया करते थे। हज़रत बाबा फरीद लंबे लंबे सांस लिया करते थे। मुरीद पूछते, जनाब क्या बात है, जब आप लाहौर की सरजमीन पर आते तो आपकी कैफियत तब्दील हो जाती है, वजह क्या है। आप फरमाते हैं कि तुम्हें क्या पता, मुझे लाहौर की सरजमीन से जन्नत की खुशबू आती है, तो मैं इसलिए लंबे लंबे सांस लेता हूं ताकि मैं जन्नत की ज़्यादा से ज़्यादा खुशबू अपने अंदर समा सकूं। और जब आप दरबार शरीफ के करीब चले जाते तो आप पाँव पर नहीं चला करते थे। हज़रत बाबा फरीद घुटनों के बल चलकर दरबार शरीफ पर हाज़िरी दिया करते थे। लोग पूछते कि जनाब आप इस अंदाज में क्यों चलते हैं, घुटनों के बल क्यों चलकर दरबार पर हाज़िरी देते हैं, इसकी वजह क्या है। आप फरमाते कि यहाँ पर हजूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के इर्द गिर्द के इलाकों के अंदर इतने अल्लाह ताला के अनवार व तजल्लियात का नुज़ूल हो रहा है, अल्लाह ताला के इतने अनवार व तजल्लियात यहाँ पर उतर रहे हैं, मेरा दिल ही नहीं करता कि इन अनवार व तजल्लियात के ऊपर मैं अपना पाँव रख कर चलूँ। तो लिहाजा मेरा तो बस चले तो मैं तो अपने पेट के बल घसीट कर चलूँ। तो ये हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह है, तो जिनका हाज़िरी का अंदाज़ इस अंदाज़ के अंदर था। और हज़रत शेर मियाँ शेर मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाह अलैह, आप भी अक्सर आप दरबार पर हाज़िरी दिया करते थे, अक्सर आप दरबार पर हाज़िरी दिया करते थे। और जो है ना, आप एक दिन हाज़िरी देने के लिए तशरीफ़ लाए, गाड़ी से उतरे तो अभी दरबार शरीफ के अंदर दाखिल नहीं हुए थे, बाहर ही थे। तो एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई कि जिन्होंने सफ़ेद लिबास पहना हुआ है, सफ़ेद दाढ़ी है, और आप निहायत नूरानी चेहरा है, और आप उसके साथ खड़े होकर कुछ गुफ्तगू करने लगे। जब गुफ्तगू ख़त्म हुई, वो बुज़ुर्ग वो बाबा जी चले गए, तो आप वहीं से मुड़ गए, पीछे की तरफ रवाना होने लगे। मुरीदों ने कहा, जनाब ये हजूर दाता साहब हाज़िरी देने के लिए आए थे, बिल्कुल करीब आ गए हैं, ये सामने दरबार शरीफ है, आप आगे क्यों नहीं चलते, वहाँ पर हाज़िरी देकर फिर घर चलेंगे, जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद तो पूरा करें। आपने फरमाया, झल्ले जड़े होने बाबा जी ऐसा है कौन सन। फरमाया कि यही तो हजूर दाता साहब थे जिनसे मैं अभी बातचीत कर रहा था, जब उनसे मुलाकात हो गई तो वहाँ पर जाकर तुमने ईंटों को सलाम करना है। तो ये हजूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी शान अता फरमाई है। और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अताए रसूल, आप जो है ना वहाँ मदीना पाक से चले, हजूर ने इरशाद फरमाया ना कि जाओ अजमेर की सरजमीन पर जाकर इस्लाम की तबलीग करो, और आपका और गौसे आज़म का ज़माना एक है। आप जब वहाँ मदीना पाक से चले तो रास्ते के अंदर जितने औलिया किराम आए, उनकी दरबार आए, आप सब दरबारों पर हाज़िरी देते हुए आए। और हजूर सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी मुलाकात करके फिर यहाँ से जब लाहौर से गुजरने लगे तो हजूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पुर अनवार पर आपने जब हाज़िरी दी, तो यहाँ पर जब आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अनवार और तजल्लियात को देखा तो आपका यहाँ से बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा था। तो आप यहाँ पर फिर एक दिन नहीं ठहरे, 2 दिन नहीं ठहरे, 3 दिन नहीं ठहरे, 10 दिन नहीं ठहरे, बल्कि पूरे 40 दिन तक यहाँ पर बैठे रहे। 40 दिन पूरे यहाँ पर बैठे। और आज भी आपका वो हुजरा मुबारक वहाँ पर आपके कदमों की जाने मौजूद है कि जहाँ पर आपने वो 40 दिन बैठकर आपकी जो है ना वो बारगाह के अंदर हाज़िरी पेश की थी। और जब यहाँ से आप रवाना होने लगे, जहाँ तक आपकी नज़र आपके दरबार शरीफ पर जाती रही, आपने उस तरह पुष्ट नहीं किया। और जाते हुए आपने क्या खूबसूरत कलाम पढ़ा था, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। आप जाते हुए ये अशार पढ़ते हुए जा रहे